सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, और हमने जान लिया था सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली यानी कि ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ प्रेरण लगा हो या प्रेरक तो लगा हो। अब हम बात करेंगे आज की क्लास में सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। ठीक है, तो हमारी हेडिंग होगी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, धारिता हो। तो वह परिपथ जिसमें सिर्फ या केवल धारिता हो। ठीक है, जिसमें सिर्फ धारिता हो। चल, तो बात करते हैं ऐसा परिपथ कैसा परिपथ होगा। तो मान लेते हैं एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स मैंने यहां पर दे दिया, एक ऐसे डिवाइस को यानी कि सिर्फ कैपेसिटर को। ऑल्टरनेटिंग सोर्स जो है वो है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये है सी कैपेसिटेंस यानी कि सी यहां पर धारिता है। सो लेट V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना रहे हैं, इज द वोल्टेज applied across pure capacitance C। तो C कैपेसिटेंस में हमने क्या कर दिया, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज दे दिया। ठीक है, नाउ अब हमें क्या चेक करना है, माना V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, जिसको हम प्रथम समीकरण मान रहे हैं, वोल्टेज एक C धारिता को दिया जाता है। तो V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज हमने C धारिता को दे दिया। वी नो दैट, हमें एक चीज पता है, जो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर आता है, द पीडी अक्रॉस कैपेसिटर, जो कैपेसिटर यानी कि धारा के पास हमारे विभव आएगा, धारिता के पास कितना विभव आएगा, तो हमें पता है वो आता है Q बराबर CV, है ना, ये हमने पढ़ा है Q बराबर CV, यानी कि अगर मैं यहां से V का मान निकालूं तो निकलेगा Q अपॉन V, ये हम यहां से निकाल, है ना। अब अगर मैं बात करूं, ये छोटा सा करंट अगर हो या छोटा सा धारा हो या छोटी सी अगर हमें धारा यहाँ पे फ्लो करनी होगा तो छोटा सा आवेश होगा। तो चलिए पहले फटाफट यहाँ पर ये नोट करते हैं, देन इसके आगे हम फिर आगे की चर्चा करते हैं कि कैसे हम यहाँ पर इसका इम्पीडेंस निकालेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कैसे हम इसका यहाँ पर कैपेसिटिव इंडक्टर वो निकालेंगे, रिएक्टेंस। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसे नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि V बराबर C बाई क्यू होगा, V यहाँ रह जाएगा, Q बाई C, सॉरी इसको सही कर लेना थोड़ा सा, V बराबर हो जाएगा हमारे पास Q बाय C, ये Q यही रहेगा, ये V नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसको उठा के अब हम पहले समीकरण में रखते हैं। तो पुट V इक्वल्स टू Q बाय C इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इसको पहले समीकरण पे रखने में हमें क्या मिलेगा, जैसे हम इसे पहले समीकरण में रखेगा हमें क्या मिलेगा, देखो V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो समीकरण था, और V की जगह हमने क्या रख दिया, Q बाय C, तो समीकरण कुछ इस तरीके से बन गया, Q अपॉन C इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ Q की वैल्यू अगर हम निकाले तो Q की वैल्यू निकलेगी C वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये किसकी वैल्यू निकल गई, C की। लेकिन हम जब भी कंपैरिजन करते हैं तो हम करंट को और वोल्टेज को कंपैरिजन करते हैं,
करंट और वोल्टेज को हम क्या नहीं कि धारा और विभव को हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण का, इस वाले समीकरण का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जो धारा होती है वो होता है dq बाई dt, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी कि धारा कब कहते हैं, जब आवेश का प्रवाह होता है किसी समय के साथ। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष में इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो ये बन जाएगा dq बाई dt बराबर d बाई dt ऑफ सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्यों किया हमने, क्योंकि हमें पता है I बराबर होता है dq बाई dt। तो यहां पर जो dq बाई dt है ये तो करंट बन जाएगा I, और यहां आ जाएगा d बाई dt ऑफ सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अब क्या किया जाए, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आई ऐसे रहेगा, देखो सी वी नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर, और ये बन जाएगा डी बाई डी टी किसका, साइन ओमेगा टी का। नाउ आई ऐसी रहेगा, सी वी नॉट ऐसी रहेगा, इस पूरे का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, और एक बार ओमेगा टी से बन जाएगा ओमेगा, यानी कि आई का मान आ जाएगा ओमेगा सी इंटू वी नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी ना। हम यहाँ पर इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, वो ये है कि आई को हमने आई लिखा, वी नॉट को हमने वी नॉट लिखा, और इस ओमेगा सी को हमने 1 अपॉन करके इसके नीचे भेज दिया, यहाँ बन गया कॉस ओमेगा टी। ध्यान दें छोटी सी बात कि अगर वी नॉट के नीचे आर आ जाता है तो ये आई नॉट बन जाता है। उसी प्रकार से इस वी नॉट के नीचे अगर ओमेगा एल चले जाता है तो ये आई नॉट बन जाता है। तो उसी प्रकार से अगर इस वी नॉट के नीचे 1 अपॉन ओमेगा सी चला जाएगा तो भी ये आई नॉट ही बन जाएगा, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस यानी कि धारा के रास्ते में कौन चीज रुकावट ला रही है, 1 अपॉन ओमेगा सी। यहाँ पे करंट को कौन रोक रहा है, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ पे इस ओमेगा सी को रेजिस्टेंस माना है कैपेसिटेंस का, तो यहाँ पे आ जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्योंकि ये cos ओमेगा टी है तो हमें क्या करना है, इसे साइन से कंपेयर करना है, क्योंकि हमारे पास जो पहला समीकरण है वो हमारे पास साइन में है। तो हम क्या इस cos को ये लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, और हम इसको चेंज करके ये लिख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल टू आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे एड ऑन करके लिख दो। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि जो हमारी सेकंड इक्वेशन बनी, यानी कि जो हमारी करंट की इक्वेशन बनी है, धारा का जो समीकरण बना है उसमें धारा 90 से आगे चल रही है जबकि वोल्टेज 90 से पीछे चल रहा है। तो हम यहां पर ये बात कहेंगे कि इन अ सर्किट कंटेनिंग प्योर capacitance the current leads the voltage by phase पाई बाय 2 और 90 डिग्री, या हम इसको कह सकते हैं द वोल्टेज lags behind the current by phase पाई बाय 2 और 90 डिग्री। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ या जिसमें केवल धारिता हो उसमें धारा वोल्टेज से पाई बाय 2 या 90 डिग्री आगे चलती है, या हम कह सकते हैं वोल्टेज
धारा से π/2 या 90 डिग्री पीछे चलता है। चलिए तो फटाफट से इसे नोट कर लेंगे, फटाफट से, क्योंकि ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में आती है। चलिए फटाफट से इसे नोट करें, फिर बढ़ते हैं हम आगे। ये तो हमने लिख लिया था शायद, हाँ चलिए। इस v की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो v इज इक्वल टू क्यू बाय सी। फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही थी, v नॉट साइन ओमेगा टी, क्यू को यहीं छोड़ा, c चला गया ऊपर, तो c v नॉट साइन ओमेगा टी। डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, क्यों किया, क्योंकि हमें करंट बनाना था, तो करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, तो हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, जल्दी से यहाँ तक नोट करें। तो जैसे ही हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद तुरंत हमें क्या मिलती है वैल्यू, आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी तो आई बन चुका था, करंट बन चुका था, डी बाई डी टी सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये तो बन गया आई, सी वी नॉट चला गया बाहर, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का जैसे ही हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो बन जाएगा कॉस ओमेगा टी, और एक बार ओमेगा टी का होगा तो ओमेगा। ओमेगा और सी को हमने साथ लिख दिया, वी नॉट की जगह वी नॉट, कॉस ओमेगा टी की जगह कॉस ओमेगा टी। क्या हम इस ओमेगा सी को 1 अपॉन करके लिख दें, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये ऊपर ही चला जाएगा, है ना। तो वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। अब जो भी चीज वी नॉट के नीचे आएगी वो काम करेगी रेजिस्टेंस का, यानी कि किसका, प्रतिरोध का। तो 1 अपॉन ओमेगा सी यहाँ पर है तो कैपेसिटर लगा, पर फिर भी कैपेसिटर के अंदर कोई तो ऐसी चीज होगी, या कैपेसिटर कहीं ना कहीं करंट को तो रोकता होगा, तो कितने फैक्टर से रोकता होगा, 1 अपॉन ओमेगा सी से करंट की रुकावट प्रोड्यूस करता होगा, धारा के लिए विपरीत ये कुछ ना कुछ काम करता होगा। तो 1 अपॉन ओमेगा सी से ये क्या कर रहा है, धारा को रोकने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको हम यहाँ पे बोल देते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बताएंगे इसको क्या कहते हैं अभी आगे। वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी की जगह हमने आई नॉट लिख दिया, तो वी आई की जगह आई, ओमेगा सी यहाँ नीचे गया, कॉस ओमेगा टी ऐसे का ऐसे ही। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले यहां तक नोट करेंगे, फिर आगे बताता हूं कि इसकी जगह हमने फिर क्या लिखा। अब जैसे इस 1 ओमेगा सी की जगह आपने आई नॉट लगाया, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्योंकि हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी वो साइन में थी, तो हमें करंट की इक्वेशन को साइन में, यानी कि साइन फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इस पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कॉस ओमेगा टी। तो आपको याद रखना है साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस थीटा को लिखने का तरीका है साइन 90 प्लस थीटा, तो हमने लिख दिया। तो आई की जगह आई नॉट की जगह आई नॉट, कॉस की जगह साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। तो आई की जगह आई नॉट, साइन को हमने रखा और हम इसको अरेंज करके लिखते हैं ओमेगा टी प्लस π/2, जिससे ये पता लगता है कि वी में वी नॉट साइन ओमेगा टी था, यहाँ पे ओमेगा टी के साथ कुछ जुड़ गया, यानी कि करंट हमारा थोड़ा सा आगे चलने लगा है। कितना आगे चलने लगा है, 90 से आगे चलने लगा है। इसी को कहेंगे फेज डिफरेंस। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करें। नाउ इसके आगे करेंगे हम, जैसे इसे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करके हमें क्या दिख गया, हमें इसे कंपेयर करके साफ दिख चुका है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास क्या था, ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन 1, यानी कि पहले समीकरण से इसको कंपेयर करने पर, तुलना करने पर हमें क्या मिला, v बराबर तो वी नॉट साइन ओमेगा टी था, आई की जगह v आ गया, आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, यहाँ साइन ओमेगा टी ही था। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर करना कुछ नहीं, हमने इन्हें कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद हमें ये दिख रहा है कि ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ प्योर कैपेसिटर लगा हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ धारिता हो, उसमें जो करंट है भैया वो आगे चलता है, किससे, वोल्टेज से π/2 या 90 से, या वोल्टेज पीछे रह जाता है π/2 या 90 से। यानी कि बात एक ही है, मैं करंट को कहूँ आगे चला गया 90 से, तो वोल्टेज पीछे ही तो छूट गया 90 से। तो लिखने का तरीका यही है, या तो करंट 90 से आगे चल रहा है या वोल्टेज 90 से पीछे चल रहा है। चलिए तो जल्दी से इसे नोट करें। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या जाना है, ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, केवल धारिता हो, उसमें धारा वोल्टेज से π/2 या 90 डिग्री आगे चलती है, वोल्टेज धारा से π/2 या 90 पीछे चलती है। तो वोल्टेज धारा से पीछे चलेगी और धारा यहाँ पर, ठीक है ना, वोल्टेज से आगे चलेगी 90 से। चलिए जल्दी से इसे नोट करें। तो यहाँ पर अगर बात करें इनके ग्राफ की, कि अगर यहाँ पर ग्राफ बनाया जाए ईएमएफ या वोल्टेज और करंट के बीच, तो ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, और ये हो जाएगा 2π, कुछ इस तरीके से। तो जो हमारा वोल्टेज है वो तो कैसे चल रहा है, वो तो चल रहा है ऐसे पाई, और फिर चला जाएगा 2π पे ऐसे। लेकिन जो हमारी धारिता है वो चल रही है हमारी कुछ इस तरीके से,
यानी कि जो करंट है वो हमारा ऐसे चल रहा है, 90 डिग्री ऊपर चल रहा है इससे, है ना। यानी कि जब वोल्टेज जीरो था, जब वोल्टेज जीरो था, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं, जब वोल्टेज जीरो था तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेके बैठा था, आई नॉट, ये आई नॉट है, ये वी नॉट। फिर जब वोल्टेज पाई पे पहुंचा होगा, तो जब वोल्टेज जीरो था तो करंट कितने में आया, पाई बाय 2 में, यानी कि करंट आगे आया। अब करंट जैसे ही आगे चला 3 पाई बाय 2 में, तो वोल्टेज पाई में आया, और जब वोल्टेज 2 पाई में आया तो करंट हमारा कहां पहुंच चुका है, हमारा उससे आगे जा चुका है। तो इस तरीके से बेसिकली हमारा करंट चल रहा है, इस तरीके से हमारा वोल्टेज चल रहा है, ठीक है। ये आई नॉट हो गया और ये वी नॉट है, यानी कि मैक्सिमम करंट, ठीक। ये चलता है हमारा एंगल या फेज, हम इसको कह लीजिए। नाउ हमने यहाँ पर एक चीज और देखी थी जिसका नाम था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम एक्स सी कहते हैं। आपने देखा होगा मैंने वी नॉट के नीचे 1/ओमेगा सी कहा और तब जाके इसको आई नॉट मान लिया था। ये जो यहाँ पर नीचे ये जो डिनोमिनेटर में 1/ओमेगा सी लिखा जाता है, ये इस 1/ओमेगा सी को कहा जाता है एक्स सी, कैपेसिटिव। ओमेगा का मान हम सभी को पता है, ओमेगा का मान कितना होता है, 2 पाई एफ होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1/2 पाई एफ सी बराबर हो जाएगा एक्स सी। तो यदि आपके पास एक्स सी और एफ का ग्राफ आए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। एक्स सी का मतलब होता है रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय कैपेसिटर, यानी कि ऐसा प्रतिरोध जो कौन दे रहा है, धारिता प्रदान कर रहा है, ठीक है। चलिए तो इसे नोट कर लें फटाफट से। तो आज की क्लास में हमने कैपेसिटर मतलब कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा, धारिता के ऐसा प्रतिरोध सर्किट पढ़ा, परिपथ पढ़ा जिसमें धारिता लगी हो। कल की क्लास में अब हम कॉम्बिनेशन पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि कल से अब हम कॉम्बिनेशन संयोजन पढ़ना शुरू करेंगे। दो जब एक साथ लग जाए, एलसी साथ लग जाए, एलआर साथ लग जाए, एलसीआर साथ लग जाए, सीआर साथ लग जाए, तो क्या बनेगा। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।